हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IT टीच। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के बाद आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है। और आज की वीडियोस में आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं। तो आइए चलते हैं आज की लेक्चर की तरफ। तो हमारा सबसे पहले जो आज हम स्टडी करने वाले आज के लेक्चर में, तो वो है क्रॉप टूल। और क्रॉप टूल के बाद हमारे पास है रेक्टेंगल टूल, और रेक्टेंगल टूल के पास बाद में हमारे पास जो लास्ट में आता है वो है आई ड्रॉपर टूल। तो आइए चलते हैं सबसे पहले क्रॉप टूल में। क्रॉप टूल में उन्हें क्या करना है, तो आपने सबसे पहले जाना क्रॉप टूल के ऊपर, और यहाँ पर आके आपने राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद आपने क्रॉप टूल ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो इमेज होगी वो इस तरह की, उसके बाद सिलेक्शंस बन जाएंगी, ये क्रॉप होने के लिए आ जाएगी यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस इमेज का इतना एरिया आप यहाँ से क्रॉप करना चाह रहे थे, मैं इसको कर लेता हूँ। मैंने इतना एरिया यहाँ से क्रॉप करना था, तो मैंने इतना एरिया यहाँ से कर लिया। और ऊपर से मैं क्रॉप नहीं करना चाह रहा, ये थोड़ा सा एरिया मैं यहाँ से क्रॉप करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या कर लेना, इतने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो चेक लगा हुआ है इसके ऊपर मैंने कर लेना है ओके। या आप एंटर प्रेस करके भी कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, ये मेरे पास आ गया। और यहाँ पे मैं अगर इतनी इमेज लेना चाह रहा हूँ तो मैंने एंटर प्रेस करना, और एंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास ये एरिया क्रॉप हो जाएगा। तो आपको जो मैं कीज़ यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो आपको वो यहाँ पे नीचे नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे स्पेस कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो आपने इन कीज़ को साथ साथ नोट करते रहना है। तो हमारे पास क्रॉप टूल था। क्रॉप टूल में मैंने जो एरिया सिलेक्ट करके मैंने क्रॉप करना था वो मैंने कर लिया। तो ये जस्ट होता है फ्रीली, आप यहाँ से जितना मर्जी चाहें आप एरिया क्रॉप कर सकते हैं क्रॉप टूल की मदद से। इतना एरिया आपने करना है, इतना एरिया करना है। तो ये फ्री हैंड, अगर मैं नीचे ड्रैग करके आ रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, अगर मैं इधर ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ तो इधर जा रहा है। तो ये इधर आपने फ्रीली आप कर सकते हो कि आपने जितना इमेज के एरिया वो क्रॉप करना है वो इजीली आप क्रॉप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं, हम इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास रेशो में ये होता है कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी से जितनी इमेज का जो एरिया क्रॉप करना चाह रहे हैं अपने अपनी मर्जी से ड्रैग करके लेके आओ और उसे क्रॉप कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल कि मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें क्या है कि इसमें आपके पास एक फिक्स्ड रेशो में एक फ्रेम बन के आ गया, और आप यही एरिया जो सिलेक्ट करोगे या इसके जो इमेज यहाँ पे आप लेके आते हो तो आप इमेज का यही एरिया क्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं ऊपर से नीचे थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ तो वो नहीं होगा, वो टोटली जो उसका साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लेके आया तो यहाँ पे वो उतना ही कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो वो उससे भी बड़ा हो रहा है। और ये उतना जिस तरह आप पहले कर रहे थे फ्री हैंड में उस तरह आपके पास ये इमेज क्रॉप नहीं हो रही। तो उसकी वजह क्या है कि उसने आपने एक फिक्स्ड साइज़ यहाँ पे आपने एक वो है सिलेक्ट कर लिया, और वो उसी के मुताबिक उसको क्रॉप करेगा। तो ये आपके पास कुछ साइज़ हैं, आप यहाँ पे ये साइज़ है आपके पास, तो इस तरह आप इमेज क्रॉप कर सकते हो। तो मोस्टली जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं तो भाई रेशो पे ही रख के यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से क्रॉप करना होता है। आप देख लें, मैंने यहाँ पे इतना ड्रैग कर लिया और ऊपर से मैं इतना कर लेता हूँ, और मुझे नीचे से क्रॉप करना ही नहीं है तो मैं यहाँ पे ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ। तो ये रेशो में क्या है, अपनी मर्ज़ी से आप जितना एरिया क्रॉप करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या मैंने एंटर किया और मेरे पास इस इमेज का जो ये वाला एरिया था वो मेरे पास हो के आ गया, यहाँ पे ये क्रॉप हो गया। तो आइए नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है वो है सेटरेटन का। ये आप देख रहे हो, तो मोस्टली यूट्यूबर्स आप देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, तो उसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, जैसे कि ये रेशो का है या फिर सेटरेटन का है। तो ये कुछ ऐसे स्टेप हैं जिनका आपको वो नहीं बताते, तो आपने इनको काफ़ी अच्छे डीपली आपने इनका कंसेप्ट लेना, तो ये बड़े यूजेबल हैं आपके लिए। तो फॉर एग्जांपल कि ये स्ट्रेटन का तो ये किस लिए यूज़ होता है, तो आपने यहाँ पे स्ट्रेटन पे जाके लेफ़्ट क्लिक किया, और लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये इमेज है, लेकिन यहाँ से क्या है, यहाँ से ये जो इसके जो आप माउंटेन समझ लें ये काफ़ी ऊपर से हैं, और यहाँ पे क्या है नीचे हैं। तो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आप ये चाह रहे हो कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या हो, आपस में इक्वल हो जाए, सेटरेटन हो जाए। तो इसमें आप ये चीज़ें क्रॉप करना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने आके लेफ़्ट क्लिक करना, और यहाँ पे आपने एक लाइन आपके पास ड्रा हो रही है, और आपने जहाँ तक वो जो आप सेटरेटन करना चाह रहे हो आपने उस तक वो उसको ड्रैग करके लेके जाना है। और यहाँ पे मैंने किया, तो वो अब उसने क्या किया, ये देख रहे हो कि आपने ये वाला एरिया और ये वाला क्या अब सेटरेटन हो गया, लेकिन उसमें आपको वो ये बता रहा है कि आपका ये वाला इमेज के एरिया क्रॉप हो जाएगा, और आपका जो ऊपर वाला स्फीयर है वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट हो जाएगा। अगर आप करना चाह रहे हो तो आप एंटर प्रेस करो, और एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास ये है वो वाला एरिया बिल्कुल, जी देखिए अब आपके पास क्या हुआ, ये वाला भी एरिया बिल्कुल स्ट्रेट होके आ गया। अब ये स्ट्रेट हो गया, और नीचे से कुछ एरिया उसने क्रॉप किया। अगर आपको इस किस्म की
कोई भी अगर आप करना चाह रहे हो स्ट्रेट फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, स्ट्रेटन के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से वो एरिया सिलेक्ट करना है और फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो आपका एरिया वो आपको स्ट्रेट करके दे देगा। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ग्रिड का। तो ग्रिड आप बिल्कुल अभी रहने दें, ये डीपली कंसेप्ट में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये मोस्टली जो यूज़ होता है वो रूल ऑफ थर्ड के तहत यूज़ होता है। अब यहाँ पे आप जाओगे क्रॉप करने के लिए, तो क्रॉप करने में आपने यहाँ पे ये क्लिक किया तो ये क्या आ रहा है आपके पास, कुछ इस तरह के इंटरफेस शो रहा है। तो ये मोस्टली जो क्रॉप करता है वो रूल ऑफ थर्ड के तहत ही इसको क्रॉप करता है। अब बात क्या है कि आपने यहाँ पे ये क्रॉप वाला ऑप्शन यहाँ पे आपने दोबारा अप्लाई किया है, तो ये आपको दोबारा से ये इमेज का जो ये एरिया है ये नज़र आ रहा है। ये क्यों नज़र आ रहा है, आपने तो इसको क्रॉप किया था, बट आप क्या करते हो, इसको क्रॉप ही करते हो जस्ट। बाकी जो इसका ये वाला एरिया है, ये एरिया कभी ज़ाया नहीं होता, ये कभी डिलीट नहीं होता। वो कैसे नहीं होता कि वो ये है कि आपके पास यहाँ पे चेक होगा डिलीट क्रॉप पिक्सल्स। जो वो पिक्सल्स होते हैं वो आपके पास हाइड हो जाते हैं, जस्ट वो आपके पास वो क्रॉप नहीं होते। अगर आपने यहाँ पे ये चेक लगा दिया डिलीट वाला, तो यहाँ पे लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे क्रॉप करते हो तो आपके पास क्या ये वाला एरिया भी शो हो रहा है। अब अगर आपने एंटर प्रेस किया और आपका ये वाला एरिया क्रॉप हो गया है और उसके बाद आप दोबारा से क्रॉप ये लेना चाह रहे हो, तो आपके पास वो एरिया शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे डिलीट वाला वो चेक लगा दिया, तो आपके वो पिक्सल्स परमानेंटली तौर पर डिलीट हो चुके हैं। तो ये बात है। तो मैं जाता हूँ दोबारा से अंडू करता हूँ Ctrl+V के साथ। तो अंडू करने के बाद मेरे पास ये पिक्चर्स दोबारा से आ गई है ये वाली। तो इसमें क्या है, आप इसमें बात ये है कि आपको मैंने क्रॉप टूल में दो चीज़ें बताई। एक तो मैंने ये बताया आपको कि आपने स्ट्रेट किस तरह करना है, दूसरा इसमें ये है कि पिक्सल्स हैं वो आप डिलीट किस तरह कर सकते हैं। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपके पास है कंटेंट अवेयर का। अब कंटेंट अवेयर में क्या, आप मोस्टली क्रॉप टूल यूज़ करते हो किसी भी इमेज को क्रॉप करने के लिए, लेकिन ये भी एक बात है कि आप उसको कितने का, इसमें जो है कंटेंट अवेयर का जो ऑप्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ये वाली इमेज है, मैंने वो दोबारा से हटा दिया है और मैं यहाँ पे ये डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैंने ये प्रेस किया और प्रेस करने के बाद क्या हो गया, ये आपके पास क्रॉप होके आ गई है। और उसके बाद क्या है कि आप यहाँ से इधर लेके जाते हो ड्रैग करके, तो ये आपके पास क्या, ये खाली पिक्सल्स ही आपके पास बन के आ गए हैं। अगर यहाँ पे आपने ओके किया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये आपके पास एम्प्टी पेज यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसमें ये काफ़ी बुरा लगता है इसमें। तो आपने क्या करना, कंट्रोल मैंने जी किया और जी करने के बाद आपके पास ये जो था चेक, मैं यहाँ पे कंटेंट अवेयर पे लगा देता हूँ। अब क्या हुआ कि कंटेंट अवेयर पे चेक लगाने के बाद ये करेगा क्या। फॉर एग्जाम्पल कि आप चाह रहे हो कि आपका ये वाला एरिया भी फिट है, यहाँ पे भी है, लेकिन इमेज का जो ये वाला एरिया ये काफ़ी कम है, आप इसको बढ़ाना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना, क्रॉप टूल लिया और क्रॉप टूल लेने के बाद आपने यहाँ पे कंटेंट अवेयर वाला ये चेक आपने लगा देना है। और लगाने के बाद आपने क्या करना है कि आपको फॉर एग्जाम्पल कि इतना एक एरिया यहाँ पे चाहिए इसके पीछे, तो आपके पास यहाँ पे एम्प्टी स्पेस शो करेगा। उसके बाद आपने अगर चेक लगाए हुए कंटेंट अवेयर का, तो आपने यहाँ पे ओके कर देना है। अब जब यहाँ पे आप ओके करेंगे तो थोड़ी सी लोडिंग होगी और लोडिंग होने के बाद ये एरिया इसको फिल करेगा। और फिल जब ये होगा तो इसमें क्या होगा कि वो पिक्सल्स फिल हो जाएंगे, जो पहले जो पिक्चर यहाँ पे थी उसी का सेम एरिया ये आपको यहाँ पे बना के देने वाला है। चलिए देखते हैं अब ये हो रहा है, इसकी फिलिंग हो रही है। देखें उसने फिल करके आपके पास ये एरिया आपको दे दिया और यहाँ पे क्या हुआ है कि वो आपका जो एरिया था वो सेम बन के यहाँ पे आ चुका है। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे आपके पास वो एरिया वैसे बन के आ गया जैसे आपकी ये इमेज थी, उसमें कोई चेंजेस उसने नहीं की और उसका जो इसका एरिया था वो उसने इंक्रीज करके आपको दिया। तो अब यही आप चाह रहे हो कि आप ऊपर वाले एरिया बढ़ाना चाह रहे हो, तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर लिया और ऊपर करने के बाद भी आपके पास यहाँ पे एम्प्टी स्पेस जो होगा, तो आपने यहाँ पे क्या करना, ट्रांसपेरेंट टाइप है ये, आप ट्रांसपेरेंट है तो आप इसमें अगर वो आपको जो स्काई था आप वो लेना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक लगाना है, ओके करेंगे। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करके भी कर सकते हैं। जब करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी और लोडिंग होने के बाद ये इसको फिल करेगा। देखते हैं अब ये लोडिंग हो रही है, लोडिंग होने के बाद ये इसको फिल करेगा। ये अब इसको फिलिंग कर रहा है। जैसे ये फिल होता है तो उसके बाद ये वाला जो आपके पास स्काई था वो भी जिस तरह उसकी वो पहले उसने साइड वो बनाई है, तो इस तरह वो इसका वो वाला जो एरिया ये भी वो इसमें इंक्रीज कर देगा। तो ये हो रही है थोड़ी सी लोडिंग, शायद सिस्टम स्लो हो चुका है, किसी वजह से है मसला।
चलें, आपके तरफ ये अगर मसला है तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि वो जो एरिया बनाएगा, ये देखें आपके पास दोबारा से क्या हुआ है कि जैसे आपका ये स्काई था वही उसने बना के आपको ऊपर दे दिया। तो ये एक मेन जो फंक्शन था क्रॉप टूल का, जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। तो अब मैं अंडू करता हूँ, तो अंडू करने के बाद देख लो कि आपके पास ये एरिया कम हुआ है, और इसके अलावा मैं और ज़्यादा करता हूँ तो आपके पास ये वाला एरिया भी चला गया। तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि आपने ये चीज़ें आगे पीछे किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कंटेंट अवेयर पे, तो यहाँ पे ये एरिया बढ़ चुका है, तो आप देख रहे हो। तो इसी तरह नेक्स्ट अब हमारे पास जो इसमें है वो कौन सा है, वो है जी पर्सपेक्टिव टूल। तो क्रॉप टूल में यही था, और दूसरा जो इसमें है वो है पर्सपेक्टिव टूल। अब इसमें क्या इसकी फंक्शनिंग है, उसके लिए मैंने एक अलग से इमेज को ओपन करके रखा हुआ है, उसको ओपन करते हैं। तो ये मैं नहीं कर रहा सेव, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। और डिलीट करने के बाद मेरे पास ये वाली इमेज है, मैंने यहाँ पे रखी हुई है पहले से। मेरे पास अब ये बुक ओपन हो गई है। तो अब प्रोस्पेक्टिव जो है यहाँ पे पर्सपेक्टिव टूल। अब पर्सपेक्टिव टूल करता क्या है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये एक बुक है और उसका जो पेज है आपके पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो आप ये चाह रहे हो कि ये मैं फॉर एग्जांपल के यहाँ पे जाता हूँ, मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, और लेफ़्ट क्लिक करने के बाद मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको होल्ड करके रखूँगा तो ये इस तरह इसको सिलेक्शंस बनाएगा। अब यहाँ पे ये जाने के बाद मैं इसको एंटर कर लेता हूँ, जस्ट मैंने एंटर जब करना है। तो उसके बाद क्या किया है कि इसने मेरे पास जो बुक का पेज था उसने मेरे पास क्या किया, बिल्कुल स्ट्रेट करके इसने मुझे दे दिया। पहले कैसे था वो मैं कंट्रोल जी करके आपको बताता हूँ कि ये पड़ी थी एक बुक, ये क्या हो गया, ये मैं कर लेता हूँ। ये मेरे पास पहले बुक पड़ी थी, और बुक का जो पेज है जो मैंने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे मैं गया और मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ली, और ये इस तरह, अब इस तरह मैंने ये लिया। तो उसने क्या किया कि मैंने एंटर किया, और एंटर करने के बाद उसने क्या किया कि जो बुक पड़ी थी उसमें से उसने वो जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया था वो मुझे क्रॉप करके दे दिए। अब यहाँ पे मैं इसको इजीली स्टडी कर सकता हूँ। तो ये मोस्टली डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए ही यूज़ होता है, आप भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव टूल। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, कट करता हूँ। उसके बाद मेरे पास एक और इमेज है, मैं उसमें आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के मेरे पास ये एक बुक है, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो ये वाला पेज है ये मेरे पास स्ट्रेट हो गया है। तो मोस्टली आप इसमें करोगे क्या, आपने जाना है जी पर्सपेक्टिव टूल को आपने सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको जूम कर लेना थोड़ा सा, और जूम करने के बाद आपको यहाँ पे जो कीज़ हैं वो आपको शो हो रही हैं, तो आपने इन्हें कोई फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ पे एक चेक लगाया, और यहाँ पे लगाने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा हैंड आ रहा है, लेकिन हम इसको भी कवर कर लेंगे बाद में। चलिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे लगाने के बाद मैं एंटर कर लेता हूँ। और एंटर जब मैंने प्रेस किया तो ये देखें कि ये बुक का जो पेज है वो मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट शो हो रहा है, कि जैसे कि बिल्कुल ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो यहाँ पे आप इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं, इसमें आपको किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कि जिस तरह की वो इमेज है वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट बना के देने वाला है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा फंक्शन है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है जी, वो हमारे पास है यहाँ पे, ये ले लें जी इमेज। ये हमारे पास इमेज आ गई, और यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे टूल है वो है स्लाइस टूल। अब मोस्टली यूट्यूबर्स होंगे ये मोस्टली आपको ये स्लाइस टूल और सिलेक्शन स्लाइस टूल के बारे में नहीं बताते। तो आपने ये इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन ये यूज़ उस वक्त होता है जबकि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई बड़े पैमाने पे ये बहुत ही बड़ा आपने फ्लैक्स वगैरह या बैनर्स वगैरह बनाने हैं। तो वो उनकी प्रिंटिंग के लिए क्या करते हैं कि उनको मुख्तलिफ पीसीज में वो डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद उनको वो दोबारा से कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके वो इस तरह की वो प्रिंटिंग वगैरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के मेरे पास ये एक इमेज है, मैंने ये ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद जो इसका जो स्लाइस टूल है आपके पास यहाँ पे, ये क्या करता है, ये एक इमेज को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके मैंने इसको ये वाला ये इस तरह किया है, ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई है। अब दरअसल इसमें हुआ क्या है, ये सिलेक्शन तो मेरे पास बन के आ गई स्लाइस टूल की, ये देखें आप। अब इसमें कर क्या रहा है कि वो इसमें हुआ ये है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला जो इसका एरिया है ये आपस में मुख्तलिफ किस्म में ये डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें मेरे अंदर जो ये वाला एरिया ये 1 है, और ये 2 है, और ये 3 शो कर रहा है, और ये 4 और ये 5 होगा। अब इसमें ये करेगा क्या कि ये एक जो इमेज है वो उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर देगा।
ये वाला एरिया अलग से हो जाएगा, ये वाला एरिया अलग से हो जाएगा, और ये वाला एरिया अलग से हो जाएगा, ये वाला एरिया अलग से, और ये वाला अलग से ही शो होगा। अब यहाँ पे आपको ये शो नहीं करवा रहा, तो इसको आपने देखने के लिए क्या करना है, आपने जाना है फाइल के ऊपर, और फाइल के ऊपर जाने के बाद आपने दोबारा से आना है एक्सपोर्ट के ऊपर। जब आप यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आते हो तो आपने यहाँ पे आने के बाद सेव फॉर वेब, यहाँ पे आपने आना है। आप डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल एस करके भी ले सकते हो, या यहाँ पे आप आके एक्सपोर्ट पे आके आप इसको क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हो। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये फाइल शो हो जाएगी इस तरह। अब यहाँ पे आपके पास कुछ इंटरफेस होगा इस किस्म का, जिस तरह के ये मेरे पास शो कर रहा है। तो इसमें है क्या जी, ये आपके पास है जी मीडियम में आप लेना चाह रहे हो, जेपीजी में लेना चाह रहे हो, या जेएफ में लेना चाह रहे हो, या पीएनजी में लेना चाह रहे हो, तो ये आपकी मर्जी है। मैं भाई इसमें जो है लो क्वालिटी में यूज़ करता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए कि मैं लो क्वालिटी में लेना चाह रहा हूँ। ये इसके जो पार्ट्स हैं, तो वहाँ पे क्या है जी, मैंने जेपीजी लो सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बना लेगा। और यहाँ पे आपने आना है सेव करने के लिए, और सेव करने के लिए ये आपसे इसके बाद आपसे ये लोकेशन पूछ रहा है कि आप इस इमेज को कहाँ पे सेव करना चाह रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेस्कटॉप पे क्या शो हो रहा है, वन ड्राइव, और यहाँ पे ये मेरा नाम शो हो रहा है कि जिस तरह के मेरे पीसी का है, और यहाँ पे लाइब्रेरीज हो गया, पीसी हो गया, नेटवर्क, और यहाँ पे किसी किस्म का कोई फोल्डर नहीं है। अगर आपको जहाँ पे ये आप सेव करोगे तो यहाँ पे एक इमेजेस के नेम से फोल्डर बन जाएगा, और उस फोल्डर में क्या होगा कि जो मैंने आपको पीसेस बताए हैं स्लाइस टूल की मदद से, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो बन के आ जाएंगे, और उनमें वो डिवाइड होके मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। या देख रहे हो आपकी यहाँ पे किसी किस्म का कोई फोल्डर नहीं है इमेज के नेम से। तो अगर आपके पास इमेज के नेम से पहले कोई फोल्डर है और आप वहाँ पे ये सेव करना चाह रहे हो, तो क्या होगा कि जो आपका जो फोल्डर होगा उसी के अंदर जाके वो पीसेस वो जाके सेव हो जाएंगे। मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, और सेव करने के बाद इसने क्या करना है कि वहाँ पे जाके इसने उसको सेव कर दिया। ये थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, लोडिंग होने के बाद ये पेज सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ये डेस्कटॉप ओपन कर लेता हूँ। जब मैंने डेस्कटॉप ओपन किया तो यहाँ पे ये इमेजेस के नेम से अब फोल्डर शो हो रहा है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इसने किया क्या जी, 1 2 3 4 5, इसने इसको 5 पीसीज में इसने इसको डिवाइड कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसका जो पीसीज थे उसमें ये देखें अब 1 2 3 और 4 5 ये इसने पीसीज बना के इसमें इसने कर दिया इसको डिवाइड। तो ये देखने 1 हो गया, इसमें ये 2 दूसरा, और मैंने ये आपको तीसरा बताया था, ये चौथा, और ये पांचवा। इसमें उसने क्या किया कि इसको आके डिवाइड कर दिया। ये ऑटोमेटिकली डिवीजन्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, इसका भी पर्सपेक्टिव है। तो ये इस तरह यूज़ होता है। अब आपके पास इसका यही फंक्शन है जस्ट, और इसके बाद मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद आपके पास इसी टूल में लास्ट पे जो आता है वो है स्लाइस सिलेक्शन टूल। अब स्लाइस सिलेक्शन टूल का क्या फंक्शन है, आपने ये लिया और यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये क्या हुआ कि आपकी जो है एक सिलेक्शन बन के आ गई है, लेकिन किसी किस्म के अंदर आपके कोई नहीं हो रहा। आप क्लिक भी कर रहे हो, जो कुछ मर्जी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। अब यहाँ पे होता क्या, दरअसल आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है डिवाइड का। आपने जाना है डिवाइड के ऊपर, और डिवाइड के ऊपर जाने के बाद आपने डिवाइड हॉरिजॉन्टली इनटू पे आपने क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास, मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर आप अपनी मर्जी से इसके कितने कॉलम लेना चाह रहे हैं और कितनी रोज़ लेना चाह रहे हैं, आप जब अपनी मर्जी से इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, सिंपली आप यहाँ पे यही समझ लें। तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है डिवाइड का, आपने इसके ऊपर क्लिक किया और आपके पास यहाँ पे शो हो गया, और उसके बाद आपने यहाँ पे डिवाइड हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इस जो मैं जो सिलेक्शंस यहाँ पे या पार्ट्स में लेना चाह रहा हूँ, तो इसमें हो ये कि इसमें जो वो मैं 5 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल के। अब देखा क्या कि आपके पास ये 5 रोज बन के आ चुकी हैं। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे कॉलम्स कितने चाहिए तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 4। अब मैंने 4 किया तो अब क्या हुआ कि ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, और आपके पास ये ऑटोमेटिकली बन के आ गए हैं। तो इसमें होता यह है कि आपको वहाँ पे इतनी सिलेक्शंस लेने की नहीं ज़रूरत है। आप स्लाइस टूल आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप अपनी मर्जी से कर रहे होते हो,
और यहाँ पे अगर आप करते हो तो यहाँ पे आप जितने लेना चाह रहे हो इसमें जितने क्रॉस जितने आपने इसमें कन्वर्ट करना है या जितने आपने पीसेस लेना है तो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास नंबरिंग शो हो रही है कि आपके पास इतने बनेंगे, ये पार्ट्स 20 पार्ट्स बन रहे हैं। तो उसके बाद आपने दोबारा से जाना है फाइल के ऊपर, और फाइल के ऊपर जाने के बाद आपने एक्सपोर्ट के ऊपर जाना है और यही प्रोसेस आपने दोबारा से रिपीट करना है। और दोबारा से आपने रिपीट करना है तो आपके पास फिर से ये वहीं पे जाके जिस तरह पहले सेव हुए हैं तो वैसे ही सेव हो जाएंगे। मैं नहीं कर रहा, आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने पहले एक दफ़ा उसको सेव कर दिया। तो ये 20 पार्ट्स में जाके उसमें सेव हो जाएगा। अब मैं इसको कर रहा हूँ अंडू, तो ये मेरे पास हो गया। तो सबसे पहले हमने ये जो है क्रॉप टूल हमने डीपली स्टडी कर लिया है कि इसमें क्रॉप टूल की क्या फंक्शनिंग थी, उसके बाद पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की, फिर स्लाइस टूल की और फिर स्लाइस सिलेक्शन टूल की क्या फंक्शनिंग है, आप ये स्टडी कर चुके। अब नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो है रेक्टेंगल टूल या फ्रेम टूल, आप इसे कह सकते हो। ये रेक्टेंगल टूल ये इसलिए यूज होता है। अब इसका वर्क क्या है, आप अगर किसी भी इमेज के आउटसाइड पे कोई फ्रेम लेना चाह रहे हो, कोई रेक्टेंगल लेना चाह रहे हो तो उसके लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इसको लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ, ये मैंने ड्रैग करके मैं लेके आ रहा हूँ। होल्ड करके रखना है आपने लेफ्ट क्लिक को और यहाँ पे आपने ये छोड़ दिया। अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि ये जो मेरा एरिया है जो मैं इसके ऊपर से ये फ्रेम लेना चाह रहा हूँ, ये फ्रेम क्या हो, ये फ्रेम मेरे पास आए ब्लैक कलर का मैं लेना चाह रहा हूँ। तो आपने जस्ट यहाँ पे आना और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले मैंने इसके अंदर कोई कलर नहीं रखा था। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कलर्स शो होंगे। मैं क्या लेना चाह रहा हूँ, मैं इसके राउंड तकरीबन चलिए ले लेते ब्लैक कलर में लेना चाह रहा हूँ। मैंने ब्लैक कलर के ऊपर किया और आप ये बॉर्डर किस साइज़ का लेना चाह रहे हैं, आपके पास यहाँ पे ये साइज़ आ रहा है। तो मुझे 20 पिक्सल्स का यहाँ पे ये चाहिए बॉर्डर, तो मैं ओके करता हूँ। जब मैं ओके करूँगा तो ये आपके पास यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आपने ये बॉर्डर लिया है और ये बॉर्डर आपके पास कितने का है, इतने पिक्सल्स का आपके पास है। तो ये क्या हुआ, इसके बाहर ये बॉर्डर बन के आ गया। तो ये आपने क्या करना, सिंपल फ्रेम टूल से या रेक्टेंगल टूल से, ये इसको रेक्टेंगल टूल कह लें या फ्रेम टूल, तो बात एक ही है। यहाँ से आप आके कोई फ्रेम ड्रा करें और ड्रा करने के बाद आप उसको कलर दे सकते हैं, साइज़ दे सकते हैं। आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने ब्लू कर दिया है, या फिर आप इस तरह का कोई लेना चाह रहे हैं तो इस तरह का, या वाइट, एनीथिंग आप ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और उसमें आप इसका साइज़ छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं कि मैं इसका 15 करता हूँ, तो ये क्या होगा कि ये आपके पास थोड़ा सा बारीक हो के आ गया। तो ये आपके पास इस तरह से आप इसका साइज़ ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आप हमारे पास इसमें नेक्स्ट इसका फंक्शन ये है कि आप ये चाह रहे हो कि आप मैं इसको अंडू कर लेता हूँ पहले। ये मैंने इसको अंडू कर लिया और अंडू करने के बाद ये आपके पास दोबारा से आ गया। और आप ये चाह रहे हो कि ये आपके पास जो एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर आप कोई भी पिक्चर अप्लाई करना चाह रहे हो, आप कोई भी पिक्चर लगाना चाह रहे हो, तो आपने करना क्या है, जस्ट आना है यहाँ और यहाँ आने के बाद आपने यहाँ से ये एक फ्रेम ड्रा कर लिया। अब आपने यहाँ पे एक फ्रेम ड्रा कर लिया और फ्रेम ड्रा करने के बाद आपने करना क्या है, ये आपके पास आ गया और आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपने करना है राइट क्लिक। जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस लेयर के ऊपर, जिस लेयर के ऊपर आपका ये फ्रेम शो हो रहा है, यहाँ पे आके आपने राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब आपने जस्ट यहाँ पे आके क्लिक किया। अब आपके पास यहाँ पे एक स्मार्ट, वो जो आपकी लेयर थी वो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो के आगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इसके अंदर आप किसी भी किस्म की कोई पिक्चर लेके आना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया था, आपने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो कर लिया। अब करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म का कुछ इंटरफेरेंस शो होगा। आपने जस्ट यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने इसको यहाँ से ड्रैग करके इसकी अंदर लेके आना है। तो ये क्या हुआ कि ये जो इमेज थी वो आपके पास अंदर आ गई है। आप इसको कंट्रोल टी करके इसका जो साइज़ है वो आप बढ़ा सकते हो। मैं इसको यहाँ से इधर कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पे इस किस्म की चाहिए तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। इसके बाद आपने ओके करना, यहाँ पे एंटर प्रेस करके ये स्टेप को आपने प्रेस करके ये आपके पास हो गया। और आपने फिर से करना है कंट्रोल एस। यहाँ पे आप याद रखें कि आपने कंट्रोल एस मस्ट करना है
जब आप करेंगे तो ये वाली इमेज क्या होगी, ये कन्वर्ट होकर हमारे पास आ जाएगी इधर बॉक्स के ऊपर। ये क्या हुआ, आप इस बॉक्स के ऊपर आपको ये इमेज शो हो रही है। तो ये फ्रेम टूल एंड रेक्टेंगल टूल का ये फंक्शन है जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है जी आई ड्रॉपर टूल। अब हमारे पास है आई ड्रॉपर टूल। अब आई ड्रॉपर टूल में हमने करना क्या दरअसल कि ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास आई ड्रॉपर टूल यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसमें बात क्या है कि आपके पास ये है जी आई ड्रॉपर टूल। आप यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये क्या हुआ कि ये वाला कलर सिलेक्ट हो के आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ से ये वाली इमेज लेता हूँ, ये वाली। अब इसमें क्या है कि मुझे ये वाला कलर चाहिए और ये वाला कलर मैं इसके टॉप पे लेके आना चाह रहा हूँ। तो मैं डायरेक्टली अगर इस पे ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ तो नहीं आएगा। अब मैंने करना क्या है कि मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसके ऊपर जो लेफ़्ट क्लिक किया और लेफ़्ट क्लिक करने के बाद ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला कलर सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे आप जो है देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास जो है फोरग्राउंड में भी ये कलर आ चुका है। अब मैं ये कलर यहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ तो मैंने क्या करना है, जस्ट आना है यहाँ पे और यहाँ पे पेंट बुकेट टूल को मैंने सिलेक्ट करना और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये वाला मेरा एरिया क्या हुआ, इसी कलर के साथ फिल हो गया जो ये वाला था। अब ये कलर और ये कलर सेम है। ये कलर्स को इंडिकेट करके आपको ऑटोमेटिकली दे देता है। अब मैंने यहाँ पे गया और मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये वाला कलर है, ये वाला वाइट कलर आप समझ लें, मैं ये वाला कलर इसके टॉप के ऊपर या इसके टॉप के ऊपर मैं फिल करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे ये हो गया और आपके फोरग्राउंड में भी वही कलर सेलेक्ट हो गया आ गया। आपने दोबारा से जाना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे आपने पेंट बुकेट टूल सेलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने इस बिलू के ऊपर ही कर लें या इस बिलू के ऊपर इस बिलू के ऊपर कर लें। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये क्या हुआ कि यहाँ का कलर चेंज हो गया। ये यूज़ होता है कि कलर्स को सिलेक्ट करने के लिए ही यूज़ होता है आपका ये वाला टूल। तो इसमें आपने ये यूज़ है इसके। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जी 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल। चलें जी, हमने आई ड्रॉपर टूल को स्टडी कर लिया। उसको स्टडी करने के बाद हम जाते हैं जी दोबारा से इसके ऊपर और मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3D मटेरियल। अब 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल करता है क्या है कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को क्रॉप करने उसका जो कलर है वो इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। अब ये 3D ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये शो नहीं करवा रहा और यहाँ पे ये वो वर्क नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। अब हमने करना क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को हमने 3D में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे 3D में आना है और 3D में आने के बाद आपने लेफ्ट क्लिक करना है। जब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस होगा। तो आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने न्यू मैश फ्रॉम लेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आएगा। नेक्स्ट आपने करना है मैश प्रीसेट और यहाँ पे करने के बाद आपने यहाँ पे आना है सफियर के ऊपर। आपने जब सफियर के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, 3D में कन्वर्ट होके आएगा। आपने यहाँ पे ये ऑप्शन जिसने पूछा आपने यहाँ पे नो कर देना है और नो करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी। जब ये 3D में कन्वर्ट होगा तो ये क्या होगा जी, ये आपके पास 3D में कन्वर्ट होके आ गया। अब आपने करना क्या है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर लेके जाता हूँ तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये अब मेरे पास 3D में आ चुका है सफियर। तो इसके बाद मैं दोबारा से जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैंने न्यू लेयर ली और न्यू लेयर लेने के बाद मैं जाता हूँ पेंट बुकेट टूल में और यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने ये कलर सिलेक्ट किया हुआ है। या आपने कोई और कलर लेना हो तो आप ले सकते हो। तो मुझे यही कलर चाहिए था तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फिल। अब हुआ क्या कि मेरे पास ये फिल होके आ गया। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको भी 3D में कन्वर्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे जाना दोबारा से 3D के ऊपर और यहाँ पे जाने के बाद आपके पास न्यू मैश फ्रॉम लेयर के ऊपर जाने के बाद आपने मैश प्रीसेट और यहाँ पे आपने सफियर के ऊपर जाना है। तो आपका ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे आपने नो करना है। तो आपका ये वाला जो है आपने न्यू लेयर लिया, ये वाले भी आपके पास 3D में ही कन्वर्ट होकर आने वाली है। तो ये थोड़ी सी लोडिंग करेगा और लोडिंग करने के बाद आपका जो ये वाला ऑब्जेक्ट होगा ये भी आपके पास 3D में कन्वर्ट होके आ गया। मैंने इसको थोड़ा सा उठा के नीचे कर लिया, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब आपका जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये आपके पास यहाँ पे आ चुका है, जस्ट ये। तो ये आपके पास यहाँ पे है। तो आपने करना क्या है, थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके आना जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सिस्टम स्लो है, शायद ये आपके पास हो गया। अब आपने करना क्या, आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया,
यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास पहले वाला ऑब्जेक्ट है जी, बैकग्राउंड वाला। इसके ऊपर जाने के बाद आपने करना क्या है, ये थोड़ी सी लोडिंग कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम स्लो है। लोडिंग करने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपने दोबारा से आई ड्रॉपर के ऊपर आना है और 3D मटेरियल वाला आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास क्या होगा, ये आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद आपने इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो आपने दोबारा से आना है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से मैं आता हूँ इस लेयर के ऊपर। और इस लेयर के ऊपर आने पे थोड़ी सी लोडिंग होगी आई थिंक। तो ये इसके ऊपर क्या किया है कि इसने लोडिंग किया है, और लोडिंग करने के बाद आपके पास ये शो हो गया। और आपने यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे ये कैंसिल, आपने यहाँ पे आना है पेंट बुकेट के ऊपर और यहाँ पे आपने 3D मटेरियल ड्रॉपर के ऊपर यूज़ करना है इसको। और इसके ऊपर आपने ये क्लिक किया, क्या क्या पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा सिस्टम स्लो था तो उस वजह से ये नहीं हो रहा था उस वक्त। चले ये अब इसके ऊपर क्या किया कि इसने ये वाला यहाँ पे आके इसने पेस्ट कर दिया। अब आपके पास हुआ क्या है कि ये वाला जो था ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का सारा कुछ लेके इसने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। और अब आपका ये वाला ऑब्जेक्ट सेम उस ऑब्जेक्ट की तरह बन के आ गया। ये आपके पास क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट आपके पास होके आ चुका है। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से रिमूव। तो आपको जो बेसिक कंसेप्ट था आपका वो यही था कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। तो इसमें क्या होता है कि 3D मटेरियल्स का जो कलर होता है वो दूसरे 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो आपने यहाँ पे ये कर लेना। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है जी कलर सैम्पलर टूल। अब कलर सैम्पलर टूल की क्या फंक्शनिंग है, आपने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आपने, मैं ये इमेज थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और जूम करने के बाद क्या होगा, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये 1 लिख रहा है और आपके पास ये एक ऑप्शन आ चुका है। तो आपने दूसरा यहाँ पे कर लिया और दूसरा आपके पास यहाँ पे आ चुका है और तीसरा आप किसी भी ग्रीन के ऊपर कर लेते हो। अब यहाँ पे ये कर क्या रहा है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि आपने RGB कलर मोड यूज़ करना है। अब इसने किया क्या है कि इसने किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है पहला, उसका उसने RGB टोटली आपके पास कैलकुलेट करके दिया कि उसका 183 R और 161 G और B जो उसका वो 75 है। तो दूसरे का भी उसने बताया कि आपके पास जो ये वाइट कलर क्या है वो ये वाला है और ये वाला है। अब कलर ये होता है क्या कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के कलर्स होते हैं और उनकी कलर कोडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेता हूँ और न्यू पेज लेने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट कर लिया। और क्रिएट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर किसी भी किस्म का ये पेंट बुकेट से मैं कोई कलर यहाँ पे मैं लेना चाह रहा हूँ। तो आपने करना क्या है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल किया और कैंसिल करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने देखना ये है कि जो मैंने यहाँ पे ये ग्रीन वाला लिया, ग्रीन वाला मैं उसी ये वाला जो कलर है ग्रीन वाला मैं उस पेज के ऊपर लेना चाह रहा हूँ। या वो वाला कलर मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और किस्म का कलर चाहिए कि जो मुझे वहाँ पे सिलेक्शन में नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, उसको मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद आपको ये वाला कलर चाहिए तो यहाँ पे ये पेस्ट करेगा। मैंने वो पेंट बुकेट सेलेक्ट किया हुआ था, आपने दोबारा से जाना है इसके ऊपर और कलर सैम्पलर आपने टूल यहाँ पे सिलेक्ट किया और आपको ये वाला चाहिए, आपने इसके ऊपर क्लिक किया। अब बना क्या है कि आपके पास एक 4 ऑप्शन यहाँ पे आया और यहाँ पे आपने जाना है 4 के ऊपर। ये आपके पास #4 नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। अब इसका R कितना 129 और इसका G कितना 114 और इसका B कितना 1 46 है। आपने दूसरे पेज के ऊपर जाना है 119 114 और दूसरा क्या आपके पास ओनली 46। इसके ऊपर आप गए, आपने पेंट बुकेट टूल सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया जहाँ से आप कलर सिलेक्ट करते हो तो आपके पास ये वाला इंटरफेरेंस है। अब आपने अपनी मर्जी से यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपके पास ये RGB भी यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे वो क्या था 119 था और यहाँ पे वो क्या था 114 था और यहाँ पे वो क्या था ओनली 46 था। मैंने यहाँ पे ये किया और हुआ क्या कि मैंने यहाँ पे आके जो कलर पेस्ट किया ये वही कलर है, ये इसकी यही वो ये क्या था वो कलर को इंडिकेट करने के लिए होता है। जस्ट आप यही कंसेप्ट रखें अपने माइंड में कि मुख्तलिफ किस्म के आपने कलर्स को फाइंड करना है या उसकी आपने कलर कोडिंग करनी है तो आप कलर सैम्पलर टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने किसी भी किस्म के कलर को सैंपल्स लेने के लिए आपने इसको यूज़ करना है। तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, मैंने दोबारा से किया जी, ये मेरे पास अंडू होके आ चुका है।
तो इसका यही फंक्शन था। जस्ट आई ड्रॉपर के बाद आप ड्रॉपर में क्या था, आपने कोई भी कलर सेलेक्ट करना आपने अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद 3D मटेरियल में यह था कि आपने किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को दूसरे 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका कलर पेस्ट करना, तो आप यहाँ से ये कर सकते हो। तीसरा आपके पास कलर सैम्पलर टूल, यह भी मैं आपको यही बता चुका हूँ। अब आपके पास फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पे, अब जो आपके पास यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है वो है रूलर टूल। अब रूलर टूल की फंक्शनिंग क्या है या ये टूल करता क्या है। ये टूल क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज को फाइंड करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल कि आप ये चाह रहे हो कि आपका इस पेज से लेके इस पेज तक का कितना साइज है, आपने करना क्या है, लेफ्ट क्लिक करके इसको यहाँ से सिलेक्ट करना और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते जाएं और यहाँ पे आपका ये यहाँ पे जो पेज खत्म हो रहा है यहाँ पे आप छोड़ेंगे तो ये इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आपको ये बताएगा रूलर टूल। इसमें आपने यहाँ पे आना, ये जो आपके पास इन्फो का है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म का कुछ शो हो जाएगा। तो इसमें ये शो कर रहा है जी आपकी जो विड्थ है वो कितनी है, 2207 ये आपके पास पिक्सल्स में होगी या जिस तरह की भी है। आप इसको देख रहे हो कि आपके पास ये इतनी इसकी विड्थ है और हाइट इसकी आपने कितनी की है, 9 है आपके पास। इसका एल्टीट्यूड आपके पास -0.2 डिग्री है और इसका लैटिट्यूड आपके पास ये शो हो रहा है। यहाँ पे ये क्या कहता है कि आपका जो ये आपको बता रहा है एक्स एक्सिस में इतना है और वाई एक्सिस में इतना है। तो ये आपके पास जस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पैमाइश लेने के लिए या आप यहाँ से लें और यहाँ पे लेके आप इसको आते हैं तो यहाँ पे आपने ड्रॉप कर दिया। अगर न्यूज़ आप लेना चाह रहे हो तो आपने यहाँ से लेना है और यहाँ पे आप लेने के बाद आपने यहाँ पे इसको छोड़ा है तो इसके बिटवीन का जो डिफरेंस होगा वो आपको ये बताएगा। यहाँ पे आपने दोबारा से इन्फो पे जाना है और ये अब आपको क्या बता रहा है कि इसका ये इतनी विड्थ है, इतनी हाइट है और एम्पलीट्यूड इसका आपको किसने बताया, नेगेटिव में चला गया और लैटिट्यूड आपको यहाँ पे ये बता रहा है। तो ये चीज़ें होते हैं किसी भी फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई मोबाइल ऐप वहाँ पे आपने डिज़ाइन करनी है तो उसको जो मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो एक स्पेसिफिक वो होती है, स्पेसिफिक टाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल कि उसकी जो होती है वो विड्थ होगी, जो उसकी हाइट होगी वो एक स्पेसिफिक होती है। तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ करके आप कोई भी मोबाइल ऐप डिज़ाइन करने के लिए तो उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो चलिए मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। जस्ट आपको कंसेप्ट देना था, लेकिन आपकी जो एडिटिंग है जो इसमें मोस्टली आप यूज़ नहीं करते इसको। तो आपने दोबारा से यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे जाने के बाद आपने दोबारा से आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद ये दोबारा सबके पास शो हो रहा है। तो मैं दोबारा से पिक्चर की क्वालिटी के ऊपर चले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको नहीं गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि दोबारा से मेरे पास ये पिक्चर है या फिर ये है, दोनों पिक्चर मैंने ओपन करके रखी हुई हैं। तो इसमें दोबारा से आपने जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। जब आप आई ड्रॉपर में राइट क्लिक करोगे तो आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे है नोट का। अब नोट का मैं आपको कंसेप्ट देने के लिए मैं एक न्यू पिक्चर ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ये पिक्चर पड़ी है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये होता है किसी भी किस्म के आप ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि कोई क्लाइंट है आपके पास, उसने आपको इस किस्म की इमेज दी है, उसमें वो आपको ये कहता है कि आप जो ये वाली शेप है इसका आप कलर कर दो ब्लू, इसका आप रेड कर दो, इसका आप ग्रीन कर दो, मुख्तलिफ कलर उसमें आपको ये बताता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसमें कौन से वाले जो रेक्टेंगल आपके पास यहाँ पे जो शो हो रहे हैं या ट्राइंगल, इसका आपने किस किस का कलर कौन कौन सा करना है। उसके लिए वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जाएगा आई ड्रॉपर में और यहाँ पे आपके पास जो ये नोट टूल है ये यूज़ करेगा। अब यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल के क्लाइंट CLINT क्लाइंट, ये मैंने क्लाइंट कर दिया और क्लाइंट करने के बाद मैंने इसको ओके किया। अब मैं फॉर एग्जांपल के कोई क्लाइंट हूँ और मैं किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपने मेरा ये वर्क करना है। मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैं बता रहा हूँ उसको यहाँ पे आपके पास ये शो हो रहा है। मैं उससे बताता हूँ कि इस रेक्टेंगल का आपने कलर ग्रीन करना है। यहाँ पे मैंने ग्रीन लिख दिया और उसके बाद मैंने क्या किया जी, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। अब मैं उससे बता रहा हूँ कि इसका कलर उसने क्या करना है, रेड करना है। मैं यहाँ पे उसको बता रहा हूँ जी ऑलरेडी रेड, ये मैंने किया, एंटर कर दिया। या वैसे भी आपका यहाँ पे ये रेड हो गया और इसका मैं उसको बता रहा हूँ कि इसका कलर वो वाइट कर दे। यहाँ पे मैंने क्या किया जी, मैं वाइट लिख देता हूँ। ये मैंने वाइट वैसे ही कर दिया है, आपने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना। मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ। आपने इसको फोकसली देख लेना है कि आपने कौन कौन सा ऑब्जेक्ट का कौन कौन सा कलर करने के लिए। मैं जस्ट आपको कंसेप्ट देने के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने ये कर दिया कि मेरे पास ये कुछ आपके पास यहाँ पे ये नोट पैड आ चुके हैं। अब होगा क्या,
होगा ये कि वो आपको ये फाइल आपको जाएगा फाइल के ऊपर और यहाँ पे सेव एज के ऑप्शन के ऊपर वो जाएगा। और मैं जा रहा हूँ जब उसको समझने, यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो मैं कंप्यूटर में ये फाइल सेव करना चाह रहा हूँ तो अपने कंप्यूटर सेलेक्ट करना है। PSD में मैं डाउनलोड में जाके इस फाइल को कर लेता हूँ सेव। अब सेव करने के बाद हुआ क्या है कि मैं जाता हूँ दोबारा से फाइल के ऊपर, यहाँ पे मैं ओपन के ऊपर करता हूँ। ये क्लाइंट ने आपको करके दिया है। अब आपने क्या करना है कि क्लाइंट की उस फाइल को यहाँ पे PSD में जो उसने फाइल आपको दी आपने उसको ओपन करना है। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके पास वो फाइल यहाँ पे ओपन क्यों नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास पहले उस नेम से ये फाइल ओपन है। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो करने के बाद मैं दोबारा से जाता हूँ और मैंने ये PSD फाइल यहाँ पे मैंने ओपन कर ली। अब इसमें हुआ क्या है कि मैंने कौन कौन सा कलर कैसे देना, तो व्यू पे आपने जाना है। व्यू पे जाने के बाद आपने शो पे जाना है और शो पे जाने के बाद आपने नोट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप नोट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे नोट शो हो जाएंगे। ये बात है कि जब आपके पास इमेज होगी तो उसके ऊपर नोट अगर शो नहीं हो रहे तो होते भी नहीं है बाज़ औक़ात, तो आपने जाना है व्यू के ऊपर, फिर आपने शो के ऊपर जाना है और शो के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पे नोट के ऊपर जाना है। नोट के ऊपर जाने के बाद ये मैंने उसका रिमूव किया, तो रिमूव करने के बाद वो वापस से चला गया। दोबारा से मैं जाता हूँ नोट के ऊपर, यहाँ पे शो के ऊपर और यहाँ पे नोट के ऊपर मैंने दोबारा से चेक लगाया तो ये शो हो गया। अब मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये क्या आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, ये ग्रीन कलर आपने करना, उसको जो इन्फॉर्मेशन दी थी आपके पास वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर आप ये वाला नोट पैड के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे बता रहा है कि उसने आपका ये कलर आपने रेड करना है। तो ये इसके ऊपर क्या, तो ये वाइट, ये चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जिसमें ये आपके पास ये आ चुका है। तो ये आपने इस तरीके से इसका कलर आपने वो कर लेना है। आपने इस तरीके से उसका कलर डिफरेंट टाइप्स में आपको कर सकते हो। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए जस्ट वो नोट पैड का यूज़ करता है। तो आपने दोबारा से आना है आई ड्रॉपर टूल के ऊपर और हमारे पास लास्ट में जो यहाँ पे शो हो रहा है वो है जी काउंट टूल। अब काउंट टूल की क्या वर्किंग है, काउंट टूल ये होता है कि बाजू का ये काउंटिंग के लिए यूज़ होता है। आप इसको नॉर्मली समझें कि ज़्यादातर इसका यूज़ तो है नहीं। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे 2 करेगा और यहाँ पे ये 3 शो करेगा। आप यहाँ पे ये 4, जितने क्लिक आप करोगे उतनी आपके पास वो करता जाएगा कि ये आपके पास इतने ऑब्जेक्ट हैं, ये आपके काउंटिंग के लिए ही यूज़ होगा। और आप इसमें ये भी कर सकते हो कि इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी सेक्शन 1 और सेक्शन 1 मैंने किया और यहाँ पे करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये जो मेरे पास ये वाले हैं ये सेक्शन 1 में सेव होंगे। अब मैंने करना क्या है, मैं इसको कंट्रोल जे कर लिया। कंट्रोल जे करने के बाद मैं दोबारा से किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर लिया। तो ये अब इसने क्या किया, दोबारा से 1 से स्टार्ट किया। 1 से क्यों स्टार्ट किया कि मैंने उसका सेक्शन 1 बना दिया है। अब मैं इसको नेम दे लेता हूँ जी सेक्शन 2 का। ये जी सेक्शन मेरे पास अब हुआ क्या है जी, यहाँ पे मैंने सेक्शन 2 कर लिया, ये मेरे पास सेक्शन 2 आ गया। मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ हाइड, यहाँ से ये मेरे पास आ गया। मैं सेक्शन 2 को हाइड करता हूँ, ये देख लें। अब मेरे पास एक ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप मेरे पास ये है। इसमें भी क्लाइंट आपको ये कह सकता है कि जो सेक्शन 1 है उसमें आप ये कलर फिल करें और सेक्शन 2 में आप ये कलर फिल करें, या आप जस्ट इसको काउंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले भी आपको इसके यूज़ बता चुका हूँ। तो आज के लेक्चर में यही था जो मैं आपको बेसिक मैंने आपको डीपली बताया, आपको जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर किए हैं। तो आपने हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है और कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी इस वीडियो के साथ किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।